सीमा, तुम अपने पति रोहन को जहर दोगी या नहीं दोगी? नहीं दिनेश, मैं अपने पति को अपने हाथों से नहीं मारूंगी। और खबरदार, जो आइंदा से तुमने मेरे पति के बारे में या उन्हें मारने के बारे में सोचा भी तो। सीमा, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम भूल गई शादी से पहले हम लोगों ने क्या वादा किया था? भाड़ में गया तुम्हारा वादा दिनेश। किसने देखा था तुम्हारा वादा? लेकिन मैं मेरे पति के साथ 7 जन्म तक रहने का वादा किया है, जो मैं नहीं तोड़ सकती। और तुमको भी मैं साफ साफ बता रही हूं, अगर आइंदा से रोहन के आसपास भी भटके तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जाकर पुलिस में सब कुछ बता दूंगी कि तुम मेरे पति को जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। कहते हुए गुस्से में सीमा ने फोन काट दिया। अगले दिन दोबारा से दिनेश का फोन आया। दिनेश का नंबर देखकर सीमा पागल हो गई। पहले तो उसने दिनेश का फोन उठाया ही नहीं, लेकिन जब बार बार दिनेश का फोन आने लगा तो वो गुस्से में फोन उठाते हुए चीख पड़ी, दिनेश, एक बार में तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने मना किया ना कि आज के बाद हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए अब मेरे यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम भी अपनी जिंदगी में बढ़ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सीमा, तुम ऐसी बातें मत करो प्लीज। देखो, तुम अगर ऐसी बातें करोगी तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दिनेश, पागलपन मत करो, चीजों को समझने की कोशिश करो। समझ रहा हूं सीमा, मैं सब कुछ समझ रहा हूं। तुम अब मुझसे बोर हो गई हो ना, तभी तो तुम्हें रोहन पसंद आ गया। वो मुझसे ज्यादा अमीर है। बकवास मत करो दिनेश, बात यहाँ अमीर और गरीब की नहीं है। फिर क्या बात है सीमा? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? क्यों सब कुछ जानते हुए भी तुम अपने वादे से मुकर रही हो, रोहन को मारने से इनकार कर रही हो? क्यों? क्योंकि रोहन मेरा पति है दिनेश, और मैं कुछ नहीं तुम्हारा। इतने सालों का प्यार, हमारे कस्में वादे, सब कुछ झूठ निकल गया। मेरी अहमियत अब तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं है। देखो सीमा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे ससुराल पहुंचकर वहां पर सबके सामने तांडव कर दूंगा। अगर तुम नहीं मारोगी रोहन को तो मैं खुद उसे मरवा दूंगा। इतना सुनते ही सीमा कांप जाती है। दिनेश का पागलपन तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। रोहन को मरवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। सीमा ने दिनेश को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दिनेश तो जैसे समझने को तैयार ही नहीं था। सीमा कितना रोई, गिड़गिड़ाई, अपने सुहाग की भीख मांगी, लेकिन दिनेश को तो बस रोहन को मारना था ताकि वो सीमा से शादी कर सके। दिनेश सीमा को शादी से पहले की सारी बातें याद दिलाता है तो सीमा चिढ़ते हुए कहती है, दिनेश, तुम पागल हो? शादी से पहले तो हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, सही गलत का पता नहीं होता है। वो सब हमारी नादानियां होती हैं। और शादी के बाद जब जिम्मेदारी पड़ती है, परिवार तब समझ में आता है, प्यार तब समझ में आता है। और वैसे भी अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते थे ना, तो तुम मुझे किसी और के साथ शादी करने ही नहीं देते। कुछ भी करते, लेकिन मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकते। तुमने तो 6 महीने मुझे रोहन के साथ बर्दाश्त किया। 6 महीने तक तुमने मुझे फोन तक नहीं किया। आज तुम्हें मेरी याद आ रही है? तुम चाहते हो कि मैं अपने पति को जहर देके मार डालूं? बिल्कुल नहीं। शादी से पहले जो भी बातें हुई थी वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, नादानियां थी, बचपना था। लेकिन अब मैं किसी की बीवी हूं, किसी की भाभी हूं, किसी की बहू हूं। एक साथ मैं इतने रिश्तों का खून नहीं कर सकती। रोहन मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती, मैं नहीं मार सकती, समझे तुम? इतना सुनते ही दिनेश पागल हो चिल्लाने लगता है। सीमा को उल्टी सीधी गालियां देने लगता है। चरित्रहीन औरत तक बोल डाला उसे। धीरे धीरे दिनेश और सीमा के बीच एक जंग सी छिड़ गई। उनके बीच का प्यार अब नफरत में बदल गया था। अब सीमा को 24 घंटा बस एक ही चिंता लगी रहती थी, कहीं दिनेश अपने पागलपन के चलते सच में रोहन को कुछ कर ना दे। इसलिए रोहन जैसे ही ऑफिस से निकलता, सीमा बेचैनी से बार बार घड़ी देखती रहती। जब तक रोहन आ नहीं जाता, उसकी सांस गले में ही अटकी रहती थी। रोहन को लेकर डर हर दम उसके मन में बैठा ही रहता था।
एक दिन अचानक ही रोहन के आने का टाइम हो रहा था। सीमा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी अचानक खबर मिली कि मेन रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया। सीमा एकदम से बौखला गई। कहीं ये रोहन तो नहीं? कहीं सच में दिनेश ने रोहन को मार तो नहीं दिया? पागलों की तरफ भागते हुए जैसे वो कुछ ही दूर पहुंची कि तभी रोहन उसे रास्ते में मिल गया। रोहन को सही सलामत देख उसे पकड़कर चीख चीख कर रोने लगी सीमा। रोहन हैरान सीमा को देखे जा रहा था। सीमा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सीमा जब उसे सारी बात बताती है तो रोहन उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है, अरे पगली, तेरा प्यार मुझे इतनी जल्दी मरने थोड़ी देगा। देखो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं सही सलामत। चलो घर चलते हैं। लेकिन अब सीमा के मन में एक डर बैठ गया था। कहीं अगर सच में कल को रोहन को कुछ हो गया। अब उसे अपनी बचपन की गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। पूरी रात वो सो नहीं पाई। बेचैनी से करवटें बदलती रही। बार बार रोहन का चेहरा देख उसकी आंखों में आंसू भर आते थे। अपने शादी से पहले की गलती को लेकर बार बार अपने आप को कोस रही थी, धिक्कार रही थी। उस पल को कोस रही थी जिस पल वो दिनेश से मिली थी। असल में सीमा और दिनेश एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। सीमा की जब शादी की बातें चल रही थी तो उसने दिनेश के बारे में सबको बताया, लेकिन घर वालों ने दिनेश को नकार दिया क्योंकि दिनेश कोई काम धंधा नहीं करता था, दिन भर आवारागर्दी करता रहता था। तो जाहिर सी बात है कोई भी अपनी बेटी दिनेश के हाथ में नहीं देगा। सीमा और दिनेश दोनों ने ही बहुत कोशिश की, जोर लगाया कि दोनों की शादी हो जाए, लेकिन परिवार के दबाव के चलते मजबूरी में सीमा को रोहन से शादी करनी पड़ी। जब चारों तरफ से दिनेश और सीमा हार गए थे तो दिनेश ने ही सीमा को सुझाव दिया था कि तुम रोहन से शादी कर लो और कुछ दिनों बाद उसे जहर देके मार देना। रोहन के घर वाले तुम्हें वैसे ही छोड़ देंगे मायके में, और फिर जब तुम्हारी दूसरी शादी की बातें होंगी तो तुम किसी और से शादी करने के लिए तैयार ही मत होना, सिवाय मेरे। तो दोबारा बेटी का घर बसाने के लिए तुम्हारे माँ बाप मजबूरी में मुझसे शादी कर ही देंगे। उस समय सीमा की नादानी कहें या बचपना, उसे भी दिनेश की बात सही लगी। उसने दिनेश की हाँ में हाँ मिलाते हुए रोहन से शादी कर ली। लेकिन जब वो रोहन के घर किसी की दुल्हन, किसी की पत्नी, किसी की भाभी, किसी की बहू बनकर सबका प्यार पाकर, रोहन का प्यार पाकर एक जिम्मेदारी के साथ हर रिश्ते को देखने लगी तो उसका मन बदल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। दिनेश से किया हुआ वादा भूल गई। उसे रोहन में ही अपनी दुनिया दिखाई देने लगी। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। 6 महीने तक तो सब कुछ सही रहा। फिर अचानक से ही दिनेश सामने आ गया और रोहन को मारने की बातें करने लगा। लेकिन अब सीमा रोहन पर एक आंच भी नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन दिनेश का पागलपन देख वो रोहन को लेकर बुरी तरह से डरी हुई थी। इसी डर से पूरी रात निकल गई। आखिरकार बहुत सोचने और समझने के बाद सीमा ने मन बना ही लिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए वो रोहन को सब कुछ साफ साफ बताकर ही रहेगी। इसके बाद रोहन का जो फैसला होगा उसे मंजूर होगा। चाहे भले ही रोहन उसे छोड़ देगा, फिर भी वो दिनेश के पास कभी लौट कर वापस नहीं जाएगी। वो रोहन की ही बन के रहेगी। मन को मजबूत करके रोहन के उठने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रोहन सोकर उठा, सीमा का उदास चेहरा देख उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े ही प्यार से बोला, क्या बात है सीमा, तुम अभी तक परेशान हो? रोहन का प्यार पाकर सीमा पिघल गई। उसने रोते हुए रोहन के आगे हाथ जोड़कर कहा, रोहन, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की वो सच्चाई बताने जा रही जिसे सुनकर शायद तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। हो सकता है हमारा रिश्ता भी ख़त्म हो जाए या तुम मुझे इस घर से बाहर निकाल दो, लेकिन मैं अब ये बोझ लेकर और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रोहन हैरानी से सीमा को देखे जा रहा था। सीमा ने बड़ी हिम्मत करके सारी बातें रोहन को बता दी। सारा सच सुनकर रोहन हैरान था। वो आंखें फाड़े सीमा को देखे जा रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश भी हो रही थी। दिनेश पर तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन सीमा के बारे में वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। उसने गौर से सीमा के चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, कोई झूठ, कोई फरेब नहीं था।
वो लगातार रोहन के आगे गुनाहगारों की तरह रोई जा रही थी। सीमा के पश्चाताप के आंसू देख रोहन समझ गया कि दिनेश ने सीमा का बुरी तरह से इस्तेमाल किया है। रोहन एक समझदार, सुलझा हुआ इंसान था और दिनेश के बारे में जानकर उसे पूरा यकीन हो गया कि ये सारी प्लानिंग दिनेश की ही होगी। सीमा तो बस उसके हाथ की कठपुतली थी, क्योंकि सीमा के व्यवहार से कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि वो रोहन से प्यार नहीं करती है, उसे अपना पति नहीं मानती है। रोहन को कभी ऐसा एहसास हुआ ही नहीं कि सीमा के दिल में कोई और है। अगर किसी लड़की के दिल में अपने प्यार के लिए जगह होती तो अपने पति को ऐसे खुल के प्यार नहीं कर पाती, उसकी चिंता नहीं कर पाती, उसकी फिक्र नहीं कर पाती। लेकिन सीमा तो शुरू से ही रोहन से प्यार करने लगी थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी था और ये गलती तो 10 में से 8 लड़कियों के साथ होता ही है। सीमा के मुंह से सच्चाई सुनकर रोहन ने उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला, सीमा, आज तुमने सारा सच बताकर साबित कर दिया कि मुझसे बढ़कर तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं है। तुम्हें अपने पति की फिक्र है, तभी तो तुम मुझे लेकर इतना परेशान रहती हो। रोहन की बात सुन सीमा हैरानी से रोहन को देखते हुए बोली, रोहन, आपको मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा? आप मुझे घर से नहीं निकालोगे, अपनी जिंदगी से नहीं निकालोगे? नहीं पगली, शादी से पहले कौन क्या था, किससे प्यार करता था, ये सब तो बचपना होता है, या यूँ कहें कि एक नया दौर होता है जिसमें लड़के और लड़कियां बहक ही जाते हैं। लेकिन असली फर्क तो तब पड़ता जब मुझसे शादी के बाद भी तुम दिनेश से प्यार करती, मुझे धोखा देती। लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। मुझसे मिलने के बाद तुम बस मेरी ही बन के रह गई, किसी और की नहीं। मुझे तुम्हारे कल से नहीं, तुम्हारे आज से मतलब है। और रही बात दिनेश की, तो तुम अब उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, उसके खिलाफ कंप्लेन करता हूँ। तुम उसकी चिंता छोड़ दो, उसे मैं हैंडल कर लूँगा। आज के बाद ना तुम्हें दिनेश का फ़ोन आएगा, ना उससे डरने की ज़रूरत है। इतना सुनते ही सीमा रोहन के गले लग फपक कर रो पड़ी। आज उसका मन हल्का हो गया था, उसके मन का मैल खत्म हो गया था। आज वो सही मायने में पूरी तरह से रोहन की पत्नी बन गई थी। दिनेश नाम के किसी भी लड़के से कोई भी डर नहीं था, क्योंकि अब सीमा के आगे उसका पति रोहन जो खड़ा था। दोस्तों, बचपन में अक्सर नए उम्र के नए दौर में अक्सर 10 में से 8 लड़के और लड़कियों को एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो ही जाता है, जिसे बचपना ही कह सकते हैं, क्योंकि उस समय दुनियादारी की समझ भी शायद कम होती है। लेकिन इसका असर उनके असल शादीशुदा ज़िंदगी पर ना पड़े तो ही अच्छा होता है।